ओम नमः। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी सत्यार्थबोध ग्रंथ में लिखते हैं, चोरी व्यसन पर किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु को उसकी स्वीकृति के बिना ग्रहण करना चोरी है। वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना कोई भी पर की वस्तु का प्रयोग करता है तो वह चोरी है। जब आप स्वामी नहीं हो तो प्रयोक्ता कैसे? कुछ लोग किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठा लेते हैं, उसका दूसरों को दान कर देते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? नहीं। जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है उसका दान कैसा? पर वस्तु का दान नहीं होता है, एकमात्र स्ववस्तु का दान ही दान संज्ञा को प्राप्त होता है, वह भी स्व पर कल्याण के लिए। अधिकार रहित वस्तु का देना दान नहीं, वह तो अपराध है। पर द्रव्य का प्रयोग किसी निमित्त से करो, वह चोरी है। दूसरों के मंदिरों, तीर्थों और मूर्तियों पर अपना स्वामित्व स्थापित करना चोरी ही है। पर के लिखित ग्रंथों पर अपनी प्रशस्ति लिखवाकर स्वस्वामित्व बताना साहित्य की चोरी है। किसी के प्राचीन धर्म स्थलों पर अधिकार कर लेना, यह पुरातत्व की चोरी, संस्कृति की चोरी है। धर्मात्मा की मुद्रा और भेष बनाकर जीने वाले कोटि कोटि मनुष्य हैं, पर अस्तेय अचौर्य व्रत के साथ जीने वाले सज्जन बहुत ही कम हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने चोरी की थी। वह धन, धरती, तीर्थ क्षेत्र, मंदिर आज हमारे पास फिर भी उपयोग कर रहे हैं। वहाँ के पुजारी, पंडित स्वामी बनकर बैठे हैं। यह सब चोरी की सामग्री प्रयोग करने वाले तस्कर है। शासन पर जोर देकर आप अधिकार जमा सकते हो, भोग कर सकते हो, दूसरों की संस्कृति पर अपना स्वामित्व दिखा सकते हो, परंतु स्वयं के हृदय से मिलो। क्या आपका हृदय सत्य के शासन पर विराजमान है? पर वस्तु छोड़ नहीं पा रहे तो कम से कम सत्य को स्वीकार ही कर लो। सत्यवादी करुणाशील, अहिंसक, स्यादवादी, अनेकांतवादी होता है। यदि एक बार भी जीवन में सत्यार्थ बोध हो जाए तो कभी न कभी सत्य, जीवनचर्या और वाणी सत्यार्थ होगी। यह परम सत्य है। सदियाँ बीत जाने पर भी पर वस्तु पर ही रहेगी, निज वस्तु नहीं हो सकती है। ओहो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति प्राणों से भी प्रिय होती है। व्यक्ति धन अर्जन करने के लिए 7 समुद्रों को भी पार कर जाता है, दिन रात अर्थ पुरुषार्थ में लगाता है, तब कहीं लाभांतराय कर्म के क्षेपशम से व्यक्ति को अर्थ लाभ होता है। धन बल पर मानव अपनी शक्ति दिखाता है। जो व्यक्ति दूसरे के धन का हरण करता है, मानो वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। आगम में उपचार से धन को 11वां प्राण कहा है। अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए, अचौरी व्रत के पालन के लिए किसी भी व्यक्ति के धन, धान्य, नारी, भूमि, तीर्थ, ग्रंथ, प्रतिमा, मंदिरों पर अनधिकृत अधिकार मत करो। अपनी सत्य सज्जनता का परिचय दो। यही भारतीय संस्कृति की भूतार्थ पहचान है। पाप करने वाले को पापी के भेष में ही पाप करना चाहिए। अहो, धर्मात्मा के भेष में पाप कर रहे, धर्मात्मा के भेष में पाप करने से सर्व साधुओं पर शंका होती है। दुराचारी के द्वारा धर्म की बदनामी नहीं होती, अपितु जो धर्मात्मा भेषधारी है उनके द्वारा मार्ग बदनाम होता है। धर्मात्मा के भेष में पाप करने से
अन्य सभी सच्चे धर्मात्माओं के प्रति भी आस्था समाप्त होती है। यदि धर्म मार्ग आपको कठिन लगता है, संयम पालन में आप असमर्थ महसूस करते हैं, काम वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो धर्म की बदनामी मत करो। स्वगुरु और समाज से प्रार्थना कर लो कि मेरे द्वारा श्रेष्ठ मार्ग पर चलना कठिन है, मैं असमर्थ हूँ, मैं धर्मात्मा के भेष में मायाचारी का जीवन नहीं जीना चाहता। मेरे शिथिलाचार और अनाचार के कारण अन्य धर्मात्माओं के प्रति लोगों की आस्थाएं समाप्त होगी, लोक अपवाद बनेगा। इसलिए श्री संघ नायक और समाज के समक्ष मैं गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ। इससे मात्र स्वसामर्थ्यहीनता का ही परिचय होगा, परंतु लोक में मंगलोत्तम शरणभूत धर्म का उपहास तो नहीं होगा। इस विधि से किसी साधक ने गृहस्थ धर्म स्वीकार कर भी लिया तो सत्य धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न नहीं होगी और अन्य धर्मात्माओं के प्रति अश्रद्धान भी नहीं होगा और छल कपट भी नहीं कहलाएगा। जगत पूज्य, जगत हितकारी मोक्ष मार्गियों के द्वारा अखंड चलता रहेगा। वे लोग लोक में महानिंदनीय हैं जो कामनाओं वासनाओं को संयमित किए बिना साधु भेष को धारण कर अशुभ कर्म में संलग्न हैं, परंतु अहम के कारण भेष नहीं छोड़ते, अशुभ कर्म भी नहीं छोड़ते और लोक प्रतिष्ठा चाहते हैं। ऐसे दुराचारी पापियों की कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं बचती, न आत्म प्रतिष्ठा बचती है। ऐसे बक वृत्ति वाले जीव पृथ्वी पर भारभूत हैं। ऐसा ही एक तपस्वी अपने शिष्यों के साथ दिन में पंचांगनी तप का ढोंग रचाता था, रात्रि में शिष्य मंडली के साथ नगर में बहुमूल्य द्रव्यों की चोरी कर आश्रम के अंदर अंधकूप में रखता था। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। नगरवासी चोरी की घटनाओं से दुखी होकर राज दरबार पहुँचे। सम्राट से प्रार्थना की, स्वामी आप ही हमारे रक्षक देव हैं। हे देव, नगर में निरंतर चोरियाँ हो रही है, पर चोर का पता नहीं चल रहा है। हमारा धन संपत्ति हरण हो गया। संपत्ति के अभाव में गृहस्थी कैसे चलेगी? महाराज आप ही उपाय बताओ। राजा ने संपूर्ण प्रजा को सांत्वना देकर विदा किया और कोतवाल को बुलाकर आदेश दिया, 7 दिन के अंदर चोर चोरी के द्रव्य का पता करे। राज आज्ञा प्राप्त कर कोतवाल ने चोर की खोज प्रारंभ की। चोर तो तपस्वी बनकर पूज्यता को प्राप्त हो रहा था। एक दिन कोतवाल के द्वार पर एक भिखारी आया। उसने भीख मांगी तो कोतवाल ने कहा कि भाई मैं स्वयं ही परेशान हूँ, तुम्हें कहाँ भीख दूँ? तब भिखारी ने कहा, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? कोतवाल बोला, अरे भाई, नगर में कई दिनों से चोरियाँ हो रही है, पर चोर का पता ही नहीं चल रहा। भिखारी कहता है, आपके नगर में जो आश्रम में जो तपस्वी है वही चोर है। कोतवाल कहता है कि ऐसा मत कहो। भिखारी बोला, मेरा विश्वास करो, वही चोर है। कोतवाल बोला, इसकी क्या प्रामाणिकता है? तब भिखारी ने कहा कि कल प्रातः आपको बतलाएंगे, जिससे कोतवाल को शांति मिली। भिखारी शाम को अंधे का भेष बनाकर आश्रम पहुंचा। बोला, मुझे कुछ दिखता नहीं, रात्रि विश्राम हेतु आश्रम में ठहरना चाहता हूँ, आप मुझे आश्रम में स्थान दो, भिखारी पर दया करो। साधु वेशधारी तपस्वियों ने उसको स्थान दे दिया। अर्धरात्रि को तपस्वियों के समूह ने भेष बदला और नगर में चोरी करने चल पड़े। भिखारी सब देखता रहा। उस तपस्वियों ने
चोरी का धन लाकर अंधकूप में डाल दिया और प्रातः तपस्या में लग गए। भिखारी उठा, आवाज़ लगाता है कि मैं जाता हूँ। लाठी टेकते टेकते कोतवाल के यहाँ पहुँचा और चोरों का रहस्य उद्घाटन कर दिया। भिखारी को उचित पुरस्कार दिया गया। कोतवाल ने सिपाहियों के साथ आश्रम घेर लिया। अंधकूप से संपूर्ण संपत्ति निकालकर तपस्वियों सहित राज दरबार में प्रस्तुत किया। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। ओहो, मायावी पापीजन कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें साधु वेश धारण कर ऐसा कुकर्म नहीं करना था। आपकी ऐसी प्रवृत्ति से प्रजा का साधुओं के प्रति विश्वास समाप्त हो जाएगा। राजा ने चोरों को कठोर दंड से दंडित किया। पश्चात तपस्वी और उनके चेले अशुभ परिणामों के कारण मरण कर दुर्गति को प्राप्त हो गए। सत्य है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ ही होता है। जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष होता है और तद्रूप ही फल की प्राप्ति होती। भेष कुछ भी हो पर कर्म जैसे करोगे फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। चोरी का फल तपस्वी को भोगना पड़ा। इसलिए कोई यह न सोच ले कि धर्म के भेष में कुछ भी कर सकते हैं। धर्म का भेष है बहुत सावधानी से। कर्म सिद्धांत दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वर्तमान में जिन्होंने भी धर्मात्मा के भेष में खोटे कार्य किए उन्हें जेल जाना पड़ा। यदि आपको अपयश, कष्ट, दुर्गति से बचना है तो अशुभ कर्म मत करो। ओम नमः।